I'm your teacher, your friend Safi. If you are new to my channel, I would request you to pause the video, subscribe to my channel, press the bell icon so we can start our lesson. I hope you have done this. Let's begin our lesson. जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का लेसन है वेयर टू यूज हैज एंड हैव, यानी हम कहां कहां पे हैज और हैव को यूज कर सकते हैं. दो पॉइंट्स मैंने बताने की कोशिश की है और दो पॉइंट्स अगर आप ये सीख लें तो मुझे उम्मीद है यू विल बी एबल टू रिमूव दीज मिस्टेक्स विच यू मेक व्हाइल यूजिंग हैव एंड हैज. पहले सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है टू शो पोजेशन. पोजेशन से मुराद ये है कि ये कब्जा, ताल्लुक या मलकियत को जाहिर करने के लिए ये दो वर्ड यूज होते हैं, हैज और हैव. पोजेशन से मुराद ये है कि जब कोई चीज आप ये बताना चाहें कि आपके पास कोई चीज है या किसी के पास कोई चीज है तो उसका इजहार आप करते हैं हैज या हैव लगाकर. लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. पहले आप ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसे हल करने की कोशिश करें. आई अ कार, ही एन अपॉइंटमेंट, दे नो विजन, जॉन टू सिबलिंग्स. अब आप देखें कि आप यहां क्या यूज करेंगे पहले में. तो अगर पहले में आपने यूज किया है, लेट से आपने यूज किया है हैज, तो वो इनकरेक्ट है. पहले में आप यूज करेंगे हैव, सेकंड में आप यूज करेंगे हैज, इसी तरह थर्ड में आप यूज करेंगे हैव, फोर्थ में आप यूज करेंगे हैज. अब आप सोच रहे हैं कि ये किस फार्मूले के तहत मैंने कहीं हैज और कहीं हैव यूज किया है. तो इसका बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, और वो कौन कौन से हैं आपको मालूम होगा कि वो प्रोनाउन है ही, शी, इट. इसके अलावा अगर किसी प्रोनाउन कोई सिंगल प्रोनाउन हो, सिंगल नाउन हो, जैसे कि जॉन, ये सिंगल नाउन है ना, तो उनके साथ हम यूज करेंगे क्या, उनके साथ हम यूज करेंगे हैज. सेकंड पॉइंट यह है कि जितने भी प्लूरल प्रोनाउन हैं, और प्लूरल प्रोनाउन कौन से हैं आपके पास, आई अगरचे सिंगुलर है लेकिन ऐसे प्लूरल यूज होता है वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन है जैसे कि लेट्स से बॉयज, इन सब के साथ हम यूज करेंगे हैव. ठीक है, ये पॉइंट आपने जहन में रख लिया है कि पोजीशन जब जाहिर करनी हो हिज और हैव को जब हम यूज करें तो अगर प्रोनाउन सिंगुलर है ही, शी, इट, तो फिर उसके साथ हम यूज करेंगे क्या, यूज करेंगे हैज यूज करेंगे. अगर प्रोनाउन प्लूरल है वी, यू, दे, तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैव. अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इज इन ऑक्सिलरी वर्ब. हिज और हैव ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं. कहां पर ये इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, आपने सीखा होगा. अगर नहीं सीखा तो इसी चैनल पर टेंसेस के हवाले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें सर्च कर लीजिए. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिज और हैव हम यूज करते हैं इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम आमतौर पर मैन वर्ब भी कहते हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. हम आम जबान में पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादातर लोग इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके तौर पर भी हम हिज और हैव को यूज कर सकते हैं. अब आप कुछ जुमले मैंने लिखे हैं, इन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. पहला जुमला है, पहला जुमला कहां है, ओह माय गॉड आई लॉस्ट इट, आई लॉस्ट हिम. ठीक है, ये जुमले मेरे कहां चले गए. एनीवे, आई लॉस्ट हिम, या हम क्या यूज करेंगे, अली जस्ट अराइव्ड, वी फिनिश्ड रीडिंग. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये दूसरा जुमला शायद मैंने गलती से लॉस्ट कर दिया है.
اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہاں آپ کیا یوز کریں گے, آپ کیا لگائیں گے, I lost him, I have lost him. سیکنڈ جملہ جو ہے علی has just arrived, we have finished reading. اچھا ایک اور جملہ بھی ہے, he made an appointment. اگر پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم یوز کرنا چاہیں, اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جملہ تھا یہاں پہ he has an important appointment, he has an important appointment. یہاں جملہ ہے he made an appointment, he has made an appointment. اس نے کسی سے وقت مقرر کیا ہے, ٹائم لیا ہے, ڈاکٹر یا وکیل کے پاس یا کسی اور کنسلٹنٹ کے پاس. he has made an appointment. تو مجھے امید ہے کہ اگر یہ 2 پوائنٹس آپ ذہن میں